दोस्तों आज के इस लेसन में आप सीखेंगे कैसे मल्टीपल शीट्स के डेटा को क्रिटिकल सिचुएशन में कैसे कंबाइंड करेंगे। अब मान लीजिए बॉस ने आपको शीट दे दिया, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ मल्टीपल शीट्स है, दिख रहा है स्टूडेंट का डेटा है, मल्टीपल शीट्स है, सभी को एक सिंगल सीट में कंबाइंड करना है जिससे हम क्या कर सके, एनालिसिस कर पाए, रिपोर्ट बना पाए। क्योंकि मल्टीपल शीट में अलग अलग है तो वहां पर रिपोर्ट तो बन नहीं पाएगा जब तक कि हम उसे कंसोलिडेट करके एक सिंगल सीट में ना लेकर आए। राइट, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ये शीट है, मल्टीपल शीट है, बहुत सारे शीट में डेटा। अब बॉस ने आपको दिया, अब आप 1 बाय 1 उसके सामने कर रहे हो तो क्या आपकी कभी ग्रो हो पाएगी? अगर आपने उसे काम 3 से 4 मिनट में करके दे दिया, उसने सोचा था आधे घंटे के अंदर करेगा, तो समझिए आपकी ग्रोथ किस लेवल पे होने वाली है जब आप कंपनी के अंदर काम करने जाएंगे या जो लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं। और ये पूरी तरह से ऑटोमेशन होने वाला है, सिर्फ आपको एक बार करना है और आपका काम सिर्फ सिंगल क्लिक्स और रेफ्रेश में हो जाने वाला अगर आपने इसे एक बार ऑटोमेशन में डाल दिया। तो वो भी हम सारी चीज़ें डेप्थ में सीखने वाले हैं। आइए चलते हैं, उससे पहले अगर आप चैनल पे हैं या फेसबुक पेज पे या इंस्टाग्राम पेज पे देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर दे, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दे जिससे उनकी भी हेल्प हो सके। और वीडियो चैनल पे हैं तो बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले सब्सक्राइब करके, और पेज पे हैं तो पेज को फॉलो कर ले। आइए चलते हैं अपने वीडियो की ओर। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ मेरे पास मल्टीपल शीट्स में जो कि मैंने आपको शो कर दिया। अब मुझे इन सारे शीट्स के डेटा को कंबाइंड करना है, तो मैंने क्या किया, ध्यान से। एक तो मेथड है, या तो इसे हम 1 बाय 1 सबसे पहले कंट्रोल T करके टेबल के फॉर्म में करें। तो 1 बाय 1 अगर टेबल के फॉर्म में करने चले गए 250 सीट तो ऐसे ही चला जाएगा, 15 से 20 मिनट या आधे घंटे भी लग सकते हैं कि नहीं। तो बिना टेबल में कन्वर्ट किए कुछ किए हम देखो ऑटोमेशन में कैसे करने वाले हैं और सारा डेटा क्विकली होने वाला है और ये परमानेंटली ऑटोमेशन में हो जाने वाला है। तो मैंने इस फाइल को क्या किया है, अगर आप देखेंगे तो मैंने इस फाइल को डी ड्राइव में इंग्लिश के नाम से इस वर्कबुक को सेव कर लिया है डी ड्राइव के अंदर। आपको यहाँ पे ये दिख रहा है डी ड्राइव के अंदर मैंने यहाँ पे इसे सेव कर लिया इंग्लिश के नाम पे डी ड्राइव के अंदर। राइट, तो अब हम करेंगे क्या, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक ब्लैंक एक्सेल की वर्कबुक ओपन कर लेते हैं। ध्यान से सारी चीज़ों को समझना स्टेप बाय स्टेप। राइट, ये हमने ब्लैंक एक्सेल की वर्कबुक को ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद आपको डेटा टैब के अंदर यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है गेट डेटा। यहाँ आप लास्ट में चले जाएंगे फ्रॉम अदर सोर्स में, ब्लैंक क्वेरी आपको यहाँ पे दिखने वाला है, ब्लैंक क्वेरी। तो अब बहुत सारे के मन में क्वेश्चन है, सर मेरे में तो ब्लैंक क्वेरी नहीं आ रहा। तो आप में ब्लैंक क्वेरी अगर नहीं आ रहा है तो आप कैसे करेंगे, सिंपल आप एक काम करो, क्योंकि जिनका अपडेटेड एक्सेल नहीं है 2010 या 13 है तो उनके में मान लीजिए ब्लैंक क्वेरी नहीं आ रहा, तो आप डायरेक्ट एक काम कर लो। कैसे करोगे, फ्रॉम टेबल रेंज सेलेक्ट कर लो, सिंपल कोई सा भी, जैसे मान लो कि यहाँ पे आपने कर्सर रख लिया और फ्रॉम टेबल रेंज सेलेक्ट करके आप पावर क्वेरी के अंदर चले गए वहाँ पे। राइट, यहाँ पे आप अंदर चले जाए पावर क्वेरी के अंदर। मान लो जिनके पास है गेट डेटा में ब्लैंक क्वेरी करके ओपन करेंगे। राइट, तो अभी हम आपको यहाँ पे माई टेबल हैज एडर ऐसे ही कर लो। ओके, तो हम पावर क्वेरी के अंदर जंप कर जाएंगे, पावर क्वेरी एडिटर में हम आ जाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हम पावर क्वेरी एडिटर में आ गए। अब इसका तो मुझे कोई काम नहीं, इसको मैं क्या करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। डिलीट कर दूँ, ये उनके लिए जिनके में ब्लैंक क्वेरी नहीं है। राइट, तो वो डिलीट कर दिए। जिनके में ब्लैंक क्वेरी है तो आप डायरेक्ट वहाँ पे ये फॉर्मूला लिखने के लिए आ जाएगा। अब हम यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, न्यू क्वेरी, और फ्रॉम अदर सोर्स में यहाँ से ब्लैंक क्वेरी यहाँ से कर लेंगे। राइट, तो ब्लैंक क्वेरी मैंने क्यों किया, क्योंकि मुझे फॉर्मूला से लेकर आना है। तो मैंने क्या डाला, फाइल डॉट कंटेंट्स। फॉर्मूला क्या होता है, देखिए अगर आपने 1 बाय 1 सभी को टेबल के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लिया होता तो यहाँ फॉर्मूला होता इज इक्वल टू एक्सेल डॉट करेंट वर्कबुक। क्या होता, एक्सेल करंट, ये वाला फॉर्मूला होता। और ओपन पैरेंथेसिस कर देते, ये फॉर्मूला लेते, ओपन पैरेंथेसिस, क्लोज पैरेंथेसिस और एंटर मारते तो सारी फाइल आ जाती है और एक्सपेंड कर देते। लेकिन तो सिचुएशन नहीं है, 1 बाय 1 मुझे टेबल के फॉर्मेट में कन्वर्ट नहीं करना है, तो उसके लिए फॉर्मूला है फाइल डॉट कंटेंट्स, फाइल कंटेंट्स, ये फॉर्मूला लिया। अब ये जैसे पूछा, बोल रहा है पाथ एज टेक्स्ट लिख रहा है यहाँ पे, तो डबल कोट के अंदर पाथ टेक्स्ट में हम क्या देंगे कि किस ड्राइव में आपका है, डी ड्राइव के अंदर पाथ देंगे, कॉलन पाथ देने का ये मेथड है। डी ड्राइव में जाओ, ठीक है, कॉलन लगाएंगे बैकस्लैश। अब कहाँ पे जाना है, तो भैया फाइल का नाम है डी ड्राइव के अंदर ही मैंने रख दिया है। मान लो डी ड्राइव के अंदर आपने किसी फोल्डर में रखा होता है, जैसे अभिजीत नाम के फोल्डर में, तो यहाँ पे लिखते हैं अभिजीत और फिर से बैकस्लैश। अब यानी अभिजीत नाम का फोल्डर ओपन होता, अब वहाँ पे फाइल है तो फाइल का नाम देते। लेकिन मेरा डी ड्राइव के अंदर ही फाइल का नाम है तो मैंने लिखा डी ड्राइव कॉलन बैकस्लैश और यहाँ पे डाल दिया इंग्लिश डॉट XLSX, क्योंकि एक्सेल की फाइल है इंग्लिश। स्पेलिंग आप देख लो, मेक श्योर अगर कैपिटल में ई
है तो कैपिटल में, क्योंकि पावर क्वेरी केस सेंसिटिव लैंग्वेज है ना। अगर आपने वहां पे फाइल ई कैपिटल से लिखा तो यहाँ पे भी ई कैपिटल से लिखना, मेक श्योर ध्यान। तो ऑटोमेटिक एक फॉर्मूला और इसके अंदर कंबाइंड हो जाएगा, क्योंकि ये बाइनरी फाइल देगा और ये एक्सेल डॉट वर्कबुक क्या करेगा, उस बाइनरी से वर्कबुक में सारी चीज़ों को यहाँ पर लेकर आएगा। तो अभी आप देखेंगे यहाँ देखिए ये सारे शीट के नाम यहाँ पे शो कर रहे जो अलग अलग शीट थे। आपको देखिए 7 इंग्लिश 1, ये शीट 1 था, ये शीट 2 था, नाम रीनेम था। ये देखिए जितने भी शीट है ये सारे क्या है, हमारे शीट के नेम है ना। ये देखिए ये सारे काइंड क्या है, शीट है। तो ये सारे शीट के नाम है, मल्टीपल सारे शीट्स हमारे पास है, इतने सारे शीट उसके अंदर है, सारे शीट के नाम आ गए। अब इनका डेटा कहाँ पे है, तो डेटा यहाँ पे आप देखेंगे, मैं इस टेबल पे क्लिक कर रहा हूँ, इस टेबल पे क्लिक किया तो ये 7 इंग्लिश 1 शीट का डेटा है, यहाँ पे आपको नीचे में दिख रहा है। स्क्रॉल करके नीचे देखिए सारा डेटा है। इसी तरह नीचे वाले टेबल पे, क्योंकि ऑटोमेटिक उसने टेबल में कर दिया, जो आप मैनुअल करने जा रहे थे, चाहे जितनी शीट होती है ऑटोमेटिक कर दिया। सारे को जब टेबल में कर दिया कन्वर्ट, तो मैं काम करता हूँ, इन सारे को सेलेक्ट करता हूँ, क्योंकि मुझे किसी का कुछ भी नहीं काम है। मैं सिर्फ इसको रखूँगा, इसको और इसको अभी हटा देता हूँ, ठीक है। इन तीनों को मैं डिलीट कर दूंगा। इसको मैंने क्यों रखा, क्योंकि सीट का नाम पता चलता रहे कि किस सीट से डेटा आया है, राइट। बाकी को मैंने सिलेक्शन किया और रिमूव कॉलम्स कर दिया, कर लिया रिमूव कॉलम्स। अब हमने क्या किया, यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे सारे कॉलम के नेम आ रहे, जितने इतने बहुत सारे कॉलम है, एक्स्ट्रा कॉलम भी आ रहे, ठीक है। इसको यूज ओरिजिनल कॉलम नेम एज प्रीफिक्स से अनटिक कर दिया, क्योंकि जो कॉलम का ओरिजिनल नेम है वही आए। ओके, जस्ट ओके कर दिया। तो अभी आप देखेंगे सारा कुछ, थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, एक्सपैंड हो चुका है। अभी आप यहाँ पे मैं जाऊँगा, सबसे इधर जाऊँगा, जो एक्स्ट्रा कॉलम आ रहे हैं मैं उसको डिलीट कर दूंगा। यहाँ पे ये देखिए ये क्या है, ये देखिए सारे इंग्लिश 7 4 शीट का नाम है, सारे शीट का नाम आपको यहाँ पे शो कर रहे हैं। आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, इंग्लिश 5 है, फिर नीचे इंग्लिश शीट यानी अगली शीट आ गई, इंग्लिश 7 अगली शीट आ गई, देखो इंग्लिश 8 1 आ गया, G8 का, यानी 8 क्लास है, 7 और 8 क्लास का डेटा है। तो ये अलग अलग शीट यहाँ मुझे पता चल रहा है कि इस सीट का डेटा है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे ध्यान से, मैं इसको छोटा कर रहा हूँ, थोड़ा इधर जा रहा हूँ, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मेरे पास सिर्फ कितने कॉलम में डेटा, देखिए ये कॉलम 4 किसका है, हेडर है, डेट ऑफ बर्थ का, राइट। तो यहाँ पे और नीचे आ रहा, और नीचे आ रहा, सभी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे भी आ रहा है, यानी ये डेट ऑफ बर्थ का ही कॉलम है, ये हमारा क्या है, डेट ऑफ बर्थ का ही कॉलम है। और यहाँ पे भी देख लेता हूँ, सभी सेम कॉलम में आ रहे हैं। अगर आप एकेडमिक हाउस, यहाँ भी एकेडमिक हाउस का ही ग्रेड का है, G7 एंड G8 G7, यानी पक्का ये सेम कॉलम है। ये दोनों हाउस, ये भी हाउस का ही है, पता चल रहा है। ये जेंडर, यानी जेंडर का नीचे जेंडर, ये दूसरे शीट का डेटा आने लगा। देखो यहाँ पे आप जाओगे तो ये देखो क्या हो गया, इंग्लिश 2 1 था, यहाँ 2 और 2 में भी आप देखोगे जेंडर ही आ रहा है। दैट मीन्स ये जेंडर का कॉलम, जेंडर के नीचे ही डेटा आ रहा है, जेंडर के ही नीचे डेटा आ रहा है, राइट। तो यहाँ पे जेंडर तक ही है, बाकी सारे कॉलम देखिए नल आ रहे हैं, यानी अनवांटेड है, कोई भी यूज है, इसमें कोई भी डेटा नहीं आ रहा। आप देख रहे हैं यहाँ पे तो नल है। तो मैं क्या करूँगा, 12 से हमारे सारे डेटा कोई काम के नहीं है, यानी एक देखा जाए तो अनवांटेड कॉलम है, कुछ भी नहीं। मैं सभी को सिलेक्ट कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, यहाँ पे इधर जाने के लिए इन सारे को सिलेक्शन किया, राइट क्लिक किया और रिमूव कॉलम्स कर दिया, राइट। ये भी कॉलम मेरे पास क्या हो गया, रिमूव हो गए। अब मेरे पास सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, ध्यान से समझना। जब हम पावर क्वेरी में चीज़ों को करते हैं फिक्स, तो हमें एक एक स्टेप को ध्यान से देखना होता है कि कैसे हम फिक्स करें, राइट। देखो मैं यहाँ सारा यूज़र इंटरफेस यूज़ करके कर रहा हूँ, राइट क्लिक करके क्लिक, लेकिन मैं ये कोडिंग भी लिख सकता हूँ, राइट। यहाँ पे आप व्यू पे जाएंगे तो जितने आप स्टेप लेते जा रहे हो वो सारे स्टेप ऑटोमेटिक इसके अंदर आते जा रहे हैं। इसी को बोलते हैं एम लैंग्वेज, एम कोडिंग। और एम कोडिंग आपको सीखना नहीं होता, एम कोडिंग सीखने के लिए आपको एम फंक्शन आना चाहिए। और ये स्टेप कैसे लिखे जाते हैं, बड़ा इजी मेथड है। अगर आप सीखेंगे तो काफ़ी आप पावर क्वेरी में काफ़ी विदाउट वीवीए, जिससे वीवीए में जितना ज़्यादा टाइम लगने वाला था उससे बहुत ही कम समय में आप अपने काम को ऑटोमेशन में डाल सकते हैं, राइट। अगर आप पावर क्वेरी को डेप्थ में सीखना चाहते हैं, एम फंक्शन ऐप लैंग्वेज डेप्थ में सीखना चाहते हैं, कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन और बायो में दिया गया, जहां हमने सारी चीज़ों को बहुत ही डेप्थ में एक एक स्टेप, अगर इसको कोई भी कोर्स करता है तो गारंटी देता हूँ कैसा भी डेटा खुद से ट्रांसफॉर्म और क्लीन और ऑटोमेशन में डाल पाएगा। और क्लाइंट के काम को भी एज अ फ्रीलांसिंग आप काम करके ऑटोमेशन में डाल के अच्छी खासी रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। तो आपको पहले अपने स्किल को इन्हेंस कर रहा होगा। अगर आप सीखना चाहते हैं तो ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बायो में। कोर्स का एक्सेस लाइफ टाइम है, कंटेंट इसके अंदर लाइफ टाइम ऐड होते रहेंगे। कोर्स को लैपटॉप ऐप दोनों जगह एक्सेस कर पाएंगे, या आप यहाँ पे वेबसाइट भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, lmacs.courses आपको यहाँ पे टाइप करना है। तो यहाँ पे आपको हमारे ढेर सारे कोर्सेज दिखने वाले हैं, पावर BI, VBA, डेटा एनालिसिस, एम कोड, एम फंक्शन,
पावर क्वेरी, सारे कोर्स आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, सारे लाइफ टाइम एक्सेस के साथ। एक बार वीडियो को डाउनलोड कर लिया, दोबारा इंटरनेट की भी जरूरत नहीं है देखने को। लैपटॉप ऐप दोनों जगह आप कंटेंट को क्या एक्सेस कर सकते हैं। लाइफ टाइम एक्सेस है, कंटेंट लाइफ टाइम ऐड होता रहेगा। चैट सपोर्ट, कम्युनिटी सपोर्ट, जहाँ आप अपने डाउट सॉल्व करेंगे। कोर्स रियल टाइम क्वेरी के ऊपर डिजाइन है, ध्यान से समझना। सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि रियल टाइम क्वेरी जो कंपनी में काम हो रहे हैं उस बेस पे कोर्स डिजाइन है, तो आपका पैसा वर्थ जाने वाला है जो आप लगाने वाले, राइट। तो सबसे पहला हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हेडर नहीं आ रहा, तो हेडर मेरा यही ऊपर वाला ही सब में हेडर है कि नहीं। हेडर तो मेरा यही है ऊपर वाला। ये जो ऊपर वाला रो है इसका तो मुझे कोई काम है क्या, नहीं है ये ऊपर वाला रो। तो एक काम करो, सबसे पहले ऊपर वाले रो को डिलीट कर दो। कैसे डिलीट करोगे, होम पे जाओ, रिमूव रोज टॉप रोज, और टॉप से कितना, एक। इसके लिए भी हम फंक्शन लिख सकते थे, लेकिन हम आपको क्यों ऐसे करके बता रहे जिससे आपको इजी हो, आपको तो अभी आता नहीं है, तो इसलिए हम फंक्शन कोई भी टाइप नहीं कर रहे, राइट। तो आप देखेंगे टॉप रो हमारा रिमूव हो चुका रिमूव रो, टॉप रो। अब हम क्या करेंगे, ये जो मेरा हेडर है इसको अब टाइप मैनुअल तो नहीं करेंगे, तो यही हेडर हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे इसी हेडर को हम ऊपर डाल दे देंगे। ये जो हेडर है डेट ऑफ बर्थ फॉर्म ऊपर डाल देंगे। तो इसके लिए क्या फंक्शन होता है हमारे पास, यहाँ ट्रांसफॉर्म में जाएंगे तो यूज फर्स्ट रो एज हेडर। तो ये जो पहला रो दिख रहा था ऊपर हेडर में ट्रांसफॉर्म हो चुका है। देखो यहाँ आप देखोगे सारे क्या हो गए, ऊपर हेडर में ट्रांसफॉर्म हो चुके। थोड़ा छोटा करता हूँ इसको, अब जरूरत पड़ेगी छोटा। तो अब हमारे पास चैलेंज क्या है, ध्यान से देखना। जब मेरा नया शीट का डेटा स्टार्ट हो रहा है, जैसे यहाँ पे मैं जाऊँगा, देखो यहाँ से मेरा नया शीट का डेटा स्टार्ट हो रहा है। देखो इंग्लिश 1 यहाँ था, इंग्लिश वन यहाँ पे 7 था, G7। यहाँ पे आप देखेंगे ये देखो, ये यहाँ के बाद ब्लैंक आ जा रहा है, उसके बाद एक नया डेटा स्टार्ट हो रहा है 7 इंग्लिश 2, यानी ये मेरा ब्लैंक पार्ट आ रहा है। इसी तरह नीचे आएंगे यहाँ से आप देखेंगे यहाँ पे इंग्लिश 3 स्टार्ट हो रहा है, जो ब्लैंक पार्ट है वो इंग्लिश 2 का ही है। उसके बाद इंग्लिश 3 में हेडर भी बार बार आ रहे हैं, राइट, आ रहे हैं हेडर बार बार। तो हम क्या करें कि ये हेडर गायब हो जाए, सबसे बड़ा चैलेंज, क्योंकि हेडर मेरे पास तो डुप्लीकेट आ रहा है। तो बहुत सारे मन क्वेश्चन है, डुप्लीकेट हटा दो। डुप्लीकेट अगर करेंगे तो नेम भी तो डुप्लीकेट हो सकते हैं, वो भी हट जाएंगे, राइट। तो यहाँ पे सबसे बड़ा चैलेंज हम क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान से समझना। हम यहाँ पे अगर देखें ये जो 3 हेडर है डुप्लीकेट, उसको भी हटाएंगे। कैसे हटाएंगे वो देखेंगे। ये जो 3 हेडर इसी के सामने सबका ब्लैंक आ रहा है। आप देखो ये जैसे यहाँ पे है, यहाँ से नल स्टार्ट हो रहा है, तो ये सारे क्या है, ये भी नल फिल्टर हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे फिल्टर सेलेक्ट कर लेंगे। क्या कर लेंगे, नल को छोड़ देंगे। भैया नल को छोड़ के बाकी सारे आ जाओ। तो ये तो हट गया भैया, नल मेरे पास हट गए। जब नल चले गए मेरे पास ब्लैंक वाले, तो अब मेरे पास क्या रिपीट हो रहा होगा, ध्यान से देखना। सरनेम फोरनेम बार बार रिपीट हो रहा होगा सभी के लिए, राइट, क्योंकि ये मेरा दूसरी शीट का डेटा स्टार्ट हो रहा है। देखो 5 था तो इंग्लिश 6 हो रहा है, तो यानी दूसरी शीट का डेटा जा रहा है। तो हेडर तो सब में आ रहा है। तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, इस हेडर को हटाने के लिए हम सिंपल क्या करेंगे, भाई डुप्लीकेट है, इस सरनेम को सरनेम ले सकते हैं, या यहाँ पे अगर आप देखेंगे यहाँ पे फोरनेम सरनेम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ सिलेक्ट करेंगे तो सरनेम, उसको छोड़ देंगे तो टेबल डॉट सेलेक्ट रो फंक्शन चलता है इसके लिए, और नॉट इक्वल टू सरनेम, ठीक है, ये फंक्शन होता है इसका। तो हम फंक्शन ये ऑटोमेटिक आपका कर देगा जो आप यहाँ पे एक्शन लेंगे। तो हम देख लेते हैं सरनेम कहाँ पे है, MNS PQRS, राइट, तो उसको अनटिक कर देंगे, PQRS। तो यहाँ पे ये सरनेम है, इसको अनटिक, जैसे अनटिक किया तो ऑटोमेटिक उसके सामने वाला भी तो रिकॉर्ड हट जाएगा, जो सामने वाला रो सरनेम वो भी तो हट जाएगा, क्योंकि उसी के सामने फोरनेम डेट ऑफ बर्थ जो सारी चीज़ें सिंपल हट गया। अब आप देखेंगे कहीं भी सरनेम नहीं आ रहा है और आपका डेटा प्रॉपर कंबाइंड हो चुका है। सिंपल कहाँ पे गए, होम पे गए, क्लोज एंड लोड कर दिया, सिंपल। अब ये पूरी तरह से ऑटोमेशन है। मान लो, अब एक चीज़ ध्यान से देखना, मान लो कि कल को डेटा, जैसे आप यहाँ पे देखोगे ये पूरा आपका डेटा यहाँ के सामने आ चुका है, राइट। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। तो यहाँ आपका डेटा देखो सारा कंबाइंड, सारे सीट का डेटा 263 डेटा था उसके अंदर, आप चेकआउट भी करना। सारे शीट का डेटा 1 2 3 4 यानी 7 और 8 कक्षा का सारा डेटा कंबाइंड हो चुका है। अब कल को मान लो कि D ड्राइव में यहाँ पे अब ऑटोमेशन भी है। ऑटोमेशन कैसे है, मान लो कि अभी देखो यहाँ पे एक आपको दिखाता हूँ करके कि है कि नहीं ऑटोमेशन। G8 इंग्लिश 7 G8 है ना, इंग्लिश 7 G8। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस इंग्लिश को ओपन करता हूँ। कल को इसमें न्यू शीट ऐड होती है, मान लो यार नया डेटा आप एक्सपोर्ट करते हैं, सिंपल वहीं पे डाल दो, फाइल का नाम सिर्फ इंग्लिश कर देना। मैं इस शीट को जो लास्ट वाला है, यहाँ पे इसको डिलीट करता हूँ, ठीक है। मैं आपको एक डेमो दिखाता हूँ। मैं इसी हेडर को कॉपी कर लेता हूँ, दिखाता हूँ। यहाँ पे इसको मैंने हेडर को डाल दिया, इस हेडर को डाल दिया, और इसका नाम जो मैंने रख दिया, क्या रख दिया, मान लो नाम रख दिया अभिजीत, इस शीट का नाम रख दिया अभिजीत। और डेटा मैं इसी 2 डेटा को कॉपी करके इसी सीक्वेंस में यहाँ पे कॉपी कर ले रहा हूँ, सॉरी Ctrl+C, और यहाँ पे डाल दिया, शेप किया, क्लोज किया,
और जस्ट यहाँ पे आते हैं और जस्ट रेफ्रेश कर देते हैं। आइए देखते हैं, कर दिया रेफ्रेश, तो डेटा तो आना चाहिए। आइए देख लेते हैं, नीचे आते हैं और यहाँ पे अभिजीत देखते हैं, अभिजीत, और इसके अंदर 2 डेटा परफेक्ट आ चुका है। ये जो शीट का नाम है अभिजीत, तो ये देखिए प्रॉपर डेटा आ चुका है। तो समझे कितना पावरफुल है, कितना आसान है। अब इस फाइल को आप सेव कर लीजिए कहीं पे भी, है ना, आपका ऑटोमेशन के लिए। तो मैंने चीज़ों को डेप्थ में सिखाया है, सीखना चाहते कोर्स को भी इसी और भी डेप्थ में जाके सिखाया है, क्योंकि अभी तो आपके कॉन्सेप्ट फंक्शन के नहीं क्लियर है। तो अपने दोस्तों के साथ जरूर इसे शेयर करना, क्योंकि मार्केट में आजकल अच्छे से सीखने को नहीं मिल रहा, उनकी भी हेल्प हो सके, है ना, क्योंकि आप सीखते स्किल को बढ़ाते तो वो आपको 10x दे के जाएगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।